जिंदाबाद, और गुमशा जिंदाबाद, मोरसा जिंदाबाद, BRLGSS, BRLGSS, आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। मनोरंजन कुमार पासवान, मनोरंजन कुमार पासवान जिंदाबाद, मनोरंजन कुमार पासवान जिंदाबाद, भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ, भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ, आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। BRLGSS, BRLGSS, आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। ताली तो बनता है, ताली बजाइए। आप चिल्ला सकते हैं खुशी से। কাৰণ তেখেতলোকে শ্ৰম আৰু একগ্ৰতাৰ বিনিময়ত আমালৈ ভাগ্য কঢ়িয়াই আনিছে, ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে। গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত তেখেতলোকক অকণমান উষ্ম আদৰ BRLGSS, 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 आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। ताली बजाए, ताली, तालियों के साथ स्वागत करें। BRLGSS, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, BRLGSS, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। अगर आप चिल्लाएंगे आपका शरीर गर्म हो जाएगा। आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है, पूरे जोश के साथ में आवाज तो हम एक है। BRLGSS, BRLGSS, रंजन बेगूसर है स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ आसाम। आप ताली बजाएंगे उनके लिए, ये हमारे जगह के लोग हैं। BRLGSS, BRLGSS, आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन के अलग अलग माल गोदामों से उपस्थित हमारे कार्यकर्ता बंधुओं, श्रमिक भाइयों, नॉर्थ ईस्ट जोन से उपस्थित हमारी मालवाहक जी एवं समस्त उपस्थित हमारी माताओं बहनों का मैं हाथ जोड़कर आपका अभिनंदन स्वागत करता हूं। जिस तरीके से इस विषम परिस्थिति के मौसम में, इस ठंड में, बारिश में आप लोगों ने जिस तरह इस संगठन के एकता का परिचय दिया है, एक भी व्यक्ति, मैं देख रहा था, एक भी व्यक्ति हमारा चाहे बारिश हो रहा था वो वहां से हटने का काम नहीं कर रहे थे। इससे यह पता चलता है कि हमारा संगठन, हमारा परिवार और इस संगठन के सभी परिवार के सदस्य आपस में कितना एकजुट और कितनी मजबूत स्थिति में हम लोग के बीच है उपस्थित। इस बात का संकेत है कि जहां इतना एकता संगठित हो, जो हर परिस्थिति में अपने अधिकारों के लिए, अपने गार्जियन हम सभी के पिताजी इस संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान जी के नेतृत्व में जो हम सभी भाई हैं, इतना मजबूती के साथ खड़ा है, तो दुनिया की कोई ताकत आपके हक अधिकार को देने से कोई रोक नहीं सकता है मेरे भाई। अभी देवेंद्र दायमारी जी ने मुझे बताया कि आज से 25-26 साल से जो ढेमाजी माल गोदाम, आरसी पत्थर माल गोदाम और तमाम अलग अलग माल गोदामों में जो हमारे पूर्वज कई वर्षों से शोषण का शिकार होते रहे, माल गोदाम के श्रमिकों का कोई पहचान नहीं था। भारत में रेल मंत्रालय और श्रम मंत्रालय में कोई जानता नहीं था कि माल गोदाम के श्रमिकों का क्या स्थिति है, क्या उसकी परिस्थिति है, क्या उसका हक अधिकार है। पूरे हिंदुस्तान में आपके पिताजी ने
हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने देश के जितने भी भारत के प्रधानमंत्री हुए, रेल मंत्री हुए, श्रम मंत्री हुए, 1990 से लेकर के उन्होंने पैदल चल चल कर करके माल गोदाम के एक माल गोदाम के वर्कर को, श्रमिकों को जगा करके आज हिंदुस्तान में नहीं विश्व में एक महासंघ के रूप में हमारा भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ है। आप जानते हैं कि सड़क से लेके सदन तक, संसद तक एक ही नारा गूंजता है कि भारतीय रेलवे माल गोदाम में जो मजदूर काम करते हैं, जो रेलवे को सबसे बड़ा आय देने का काम करते हैं, जिसके बदौलत भारतीय रेल जो इस देश का लाइफलाइन कहा जाता है, देश आजादी से पहले ब्रिटिश हुकूमत में 37 किलोमीटर का जो रेलवे का परिचालन करने के लिए मालगाड़ी की शुरुआत हुई थी, और आज जो लाखों किलोमीटर में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा देश का एक जीवन रेखा रेलवे के रूप में आज भारत में स्थित है, और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क अगर बना है तो भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के मजदूर जो हर परिस्थिति में अपने कई पूर्वज, कई पुश्त दर से लगातार खून पसीना बहा करके, जिसने 1 रुपया में 70 पैसा देने का काम करके आज भारतीय रेल को इतनी मजबूत स्थिति में पहुंचाने का काम किया है, वो आपके बदौलत हुआ है, जो आपने दिन रात काम करके इस देश को, इस रेलवे को, इस देश का लाइफलाइन बनाने का काम किए। रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं था। एक लंबी लड़ाई हम लोगों ने संसद भवन का घेराव किया, जेल भरो आंदोलन किया, महीनों दिन तक जंतर मंतर पर घेराव प्रदर्शन करने का काम किया, और तब जाकर के 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और देश को 4 लेबर कोड चरम श्रम कानून को में हुआ, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कानून आपके सुरक्षा की गारंटी देने का, आपके रोजगार की गारंटी देने का जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बिल है, उसमें रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को जोड़ने का काम किया। हमारे संगठन ने लगातार बैठक करके एक अलग पोर्टल बनवाया कि जिसमें भारतीय रेलवे में काम करने वाले मजदूरों को डाटा भारत सरकार के द्वारा सत्यापित हो, और जो कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ है उसमें नामित करके उसको सारी सुविधाएं प्राप्त हो। उस समय आपने देखा होगा धेमाजी में भी, असम के अलग अलग माल गोदामों में भी, कहीं पंचानन के नेतृत्व में, कहीं धनडेका के नेतृत्व में, कहीं धीरेन्द्र द्वामरी जी के नेतृत्व में, पूरे हिंदुस्तान में आपके भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ को भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने अथॉरिटी दिया कि पूरे माल गोदाम के श्रमिकों को डाटा, ई श्रम कार्ड बनाने का काम करें, भारत सरकार तक डाटा पहुंचाने का काम करें, और पूरे देश में हमने उस काम को बड़ा तत्परता के साथ किया, और हमारे पदाधिकारी ने बहुत मजबूती के साथ आप सभी का रजिस्ट्रेशन करके उस काम को लगभग संपूर्ण करने की स्थिति में काम किया। जब रजिस्ट्रेशन समाप्त हो गया, हमारा काम लगभग हो गया, उसके बाद हमने भारतीय रेल के जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, चेयरमैन सुमित शर्मा जी से लेके बीके त्रिपाठी, अनिल कुमार लाहौटी, और वर्तमान में जो हमारी मां समान भारत की पहला महिला रेलवे चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा है, इन सभी के साथ हमारी बैठक संपन्न हुई, और उसमें हमने मांग किया कि माल गोदाम के श्रमिकों का जो खून पसीने की कमाई उसको सीधा माल भाड़े के साथ में जोड़ कर करके भारतीय रेल लेने का काम करे, और भारतीय रेल के माध्यम से सीधा मजदूरों के खाते में, उसके पॉकेट में उसका वेतनमान पहुंचने का काम है। लंबे संघर्ष के बाद, हमारे कई लोगों के कुर्बानी के बाद यह सुनहरा दिन हमारे बीच में आया है। अगर हमारे मजदूरों को उसके हक अधिकार से वंचित करने के लिए कोई भी उसको दिग्भ्रमित करेगा, किसी प्रकार को उसको दिक्कत पहुंचाने का काम करेगा, तो मैं उसको भी छोड़ने का काम नहीं करूंगा। हमारा संगठन
आज एक छोटा सा जिला हमारा धेमाजी, आज इसने पूरा देश आज देख रहा है आपको। आज कितना बड़ा आपने मैसेज दिया। मैं देख रहा था बैठ करके अपने कुर्सी पर आपको कि मौसम बदल रहा था, विपरीत परिस्थिति आ रही थी, बारिश हो रहा था, हवा हो रहा था, ठंड हो रहा था, लेकिन एक सेकंड भी हमारे इस उपस्थित हमारे वर्कर में नहीं है। ये हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है। और आपकी ताकत के बदौलत आज इतना बड़ा सफलता हमको प्राप्त होने का काम हुआ है। आपके धैर्य के बदौलत आपने जो इतने लंबे समय से आपको क्या क्या नहीं सुनने को मिला होगा, आपको घर से ताना भी मिलता होगा, आपको पड़ोसी से भी ताना मिलता होगा कि हो गया नौकरी, तुमको हो गया तुम्हारा काम। आज उस सभी चीजों को मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। मैं इस मंच के माध्यम से और जितने 17 जोन में हमारे जो वर्कर हैं और हमारे जो पदाधिकारी हैं, उनको भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से NFR जोन ने एकजुटता दिखाई है, जिस तरह से हर माल गोदाम में एकता है, हमारे माल वाहक हो, हमारे रेल प्रशासन हो, हमारे सभी व्यक्ति हैं, उसी तरह से आप सभी भारत के सभी जोनल में हमारे सभी अधिकारी एकजुट होकर के अपने अपने जोन को जल्द से जल्द उसको इसमें लाभान्वित कराने का काम करें, उसको आगे बढ़ करके इसमें आने का काम करें। एक बात मैं और विशेष सूचना देना चाहता हूं, ऐसा व्यक्ति हमारा वर्कर जिसका QR कार्ड एक्सपायर है, हमारा संगठन के संविधान के अनुसार जिसका कार्ड रिन्यूअल नहीं होता है, उसको संगठन के द्वारा लड़ाई लड़के जो हक अधिकार मिलना होता है उससे कहीं वंचित हो जाता है। आप हमारे जोनल कार्यालय, हमारे सभी पदाधिकारियों के संपर्क करके जिनका QR कार्ड एक्सपायर है उसको रिन्यूअल करा के एक्टिव कराने का काम करें और गैंग में जुड़ कर करके माल गोदाम को एक तरक्की के रास्ते पर लेके चलने के काम करें। माल गोदाम तरक्की होगा, आपका बाल बच्चों का तरक्की होगा, आपका भविष्य तरक्की होने का काम होगा। मैं इस मंच के माध्यम से आदरणीय जगदम्बिका पाल जो इस देश के सांसद और हमारे संगठन के अभिभावक हैं, हमारे बहुत सारे सांसद मंत्री महोदय, हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री जिन्होंने उदयपुर कार्यक्रम और उनका बड़ा सहयोग रहा इस पॉलिसी को पास कराने में। मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, तभी तमाम सूचनाओं के माध्यम से कि हमारा 13 दिसंबर को जया वर्मा सिन्हा जी के साथ पॉलिसी के लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। उसके 13 दिन बाद 26 दिसंबर को हमारे देश के अलग अलग आसाम से भी हमारा धन टेका सीमा मंत्री और इसी तरह हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेश से हमारे पदाधिकारी उस बैठक में हमारे साथ मौजूद थे। हमने देश के अध्यक्ष महोदया जी को सभी विषय से अवगत कराया और NFR जोन के अंतर्गत आने वाले जो माल गोदाम है उसका एक डाटाबेस भी हमने उनको समर्पित करने का काम किया, जिसका ई-श्रम और हमारा QR कार्ड दोनों सत्यापित करके उसको जमा करने का काम। आज इस धेमाजी की धरती पर मैं आया हूं आपको ये बताने के लिए कि 26 दिसंबर का जो हमारा बैठक मीटिंग हुआ हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथ में, उसका एक बड़ा सा जिसका मांग लंबे समय से हम कर रहे थे कि मुझे रेल के साथ इन माल गोदाम के श्रमिकों को सीधा जोड़ने की व्यवस्था हो। माल गोदाम की ढुलाई और माल बुकिंग के समय ही इनका लोडिंग अनलोडिंग का पैसा, इनका एंसिलरी सिस्टम जो है उसको ऐड करके लिया जाए और सीधे मजदूरों को खाते में पहुंचाने की व्यवस्था किया जाए। मैं आपको बड़ा खुशी के साथ, बड़ा उत्साह के साथ ये बात को आपको बताना जा रहा हूं कि 26 दिसंबर की हमारी बैठक के बाद आदरणीय अध्यक्ष महोदया, हमारे रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी, इस भारत सरकार जो मजदूरों की समर्पित सरकार है, उन्होंने इस जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में ही इस देश के सभी GM को, पर्सनल चीफ कमर्शियल मैनेजर को यह नोटिस जारी कर दिया है
कि अब माल की बुकिंग ऑनलाइन होगी और उसमें एंसिलरी चार्ज जोड़ कर लिया जाएगा और मजदूरों को सीधे उसके खाते में पैसा पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। मैं भारत सरकार को, रेल मंत्रालय को मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो पॉलिसी हमने दिया और जिस पे आपने काम किया है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि माल गोदाम का एक एक श्रमिक, चाहे 10 बजे रात में मालगाड़ी आए, 4 बजे सुबह में आए, दोपहर के 2 बजे आए, बिना कोई समस्या के, बिना मालवाहक को डेमरेज चार्ज लगे हुए हमारा एक एक मजदूर रात दिन मेहनत करके शिफ्ट बाय ड्यूटी कर करके माल को खाली करने का काम करेगा। और मैं पुनः आपका अभिनंदन करना चाहता हूं, आपका वंदन करना चाहता हूं। आपने जो मुझे इतना प्यार, इतना स्नेह दिया, इसके लिए मैं जीवन भर आपका आभार प्रकट करूंगा, फिर भी कम है। मैं चाहता हूं आप सभी लोग इसी तरह एकजुट रहें। हमारे जोनल स्टेट पदाधिकारी कल से इस काम में लग जाएंगे और यहाँ का काम संपन्न होने के बाद ही ढेमा जी से यहाँ प्रस्थान करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन, बहुत बहुत। श्रमिक संघ जिंदाबाद, भारतीय लेबर ग्राम श्रमिक कांग्रेस जिंदाबाद, भारतीय लेबर ग्राम श्रमिक कांग्रेस जिंदाबाद। जो हमारी बैठक हुई वहाँ प्रस्ताव पारित हुआ और रेल मंत्रालय को हमने एक पॉलिसी डिपार्टमेंटल लेबर सिस्टम का दिया था कि जिसके तहत जो मजदूर है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मजदूरों की समर्पित सरकार है और उनका कहना है कि देश के मजदूरों के खून पसीने की कमाई सीधे उसके खाते में पहुंचने की व्यवस्था हो। इसके लिए हम लोग लगातार रेलवे बोर्ड चेयरमैन के साथ बैठक किए थे। एक महीना दिसंबर के पूरे महीने में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जो वर्तमान जया वर्मा सिन्हा है, उनके साथ 3 बार हमारी बैठक हुई। लास्ट बैठक में हमारे देश के सभी प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल उसमें भाग लिए और उसमें मजदूरों का डाटा भी सबमिट करने का काम किया गया था। और उसके बाद मैं आपके माध्यम से रेल मंत्रालय के चेयरमैन, रेल मंत्री महोदय और भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो उन्होंने निर्णय लिए कि माल बुकिंग के समय ही एंसिलरी चार्ज जोड़ा जाए और जिससे कि मजदूरों को उसकी मजदूरी जो है सीधा रेल द्वारा उसके खाते में पहुंचने की व्यवस्था हो, मजदूरों को जीवन खुशहाल हो। हम लोग लंबे समय से इसका मांग कर रहे थे, जिसको जनवरी में उन्होंने इसका सूचना ऑल इंडिया जीएम के साथ पर्सनल चीफ कमर्शियल मैनेजर तक भेजने का काम किए हैं। हम लोग ये वचन देने आए हैं भारतीय रेल को कि जो माल गोदाम के श्रमिकों के लिए आपने किया है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि दिन रात हम लोग लग कर करके कोई भी समय मालगाड़ी आए, रात के, दिन को, दोपहर को, उसको समय पर हम लोग खाली कर करके और हाई रेवेन्यू जनरेट करने का हम काम करेंगे। जहां पर महीना में 15 गाड़ी आ रहा है, हम छोटे बड़े हर व्यापारी को सुविधा प्रदान करने का काम करेंगे कि हर छोटा व्यापारी सीधा रेल के साथ जुड़े और रेल हमारा उन्नति के मार्ग पर हो और उसके साथ साथ हमारा मजदूर भी उन्नति के मार्ग पर पहुंचने का काम है। अच्छा देखिए, एक बात है कि अभी यहाँ में जब आरसी पतार और धेमाजी का जरिया आज ये जो मीटिंग यहाँ में इंतजाम किया गया है, तो इसमें देखा जा रहा है ना रेलवे का कोई गोडाउन है यहाँ में, ना कोई सुविधा है, ना कोई श्रमिकों का सुविधा है। तो अभी बात ये है कि जो श्रमिक यहाँ में ज्वाइन करेंगे तो उन लोग को कहाँ में काम दिया जाएगा और कब तक ये लोग का ज्वाइनिंग कंप्लीट होगा? नहीं, आप जहाँ जहाँ हमारा माल गोदाम फुल रेक हाफ रेक का है, जहाँ हाफ रेक उसको फुल रेक बनाने की व्यवस्था हो रही है। सरकार से हमने लगातार मांग किया था, लगभग हर जोनल को हजारों करोड़ रुपया वहाँ से फंड जनरेट करने का काम किया गया है। टेंडर भी हो जाने का काम हुआ है, कई माल गोदाम में काम चल रहा है, कहीं टेंडरिंग अंडर प्रोसेस है और इस काम को कंप्लीट करने का काम किया जा रहा है। मैं 2 बार नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के जीएम जो वर्तमान में है उनके साथ हमारा प्रतिनिधि मंडल का बैठक हुआ है और उसका लिस्ट भी हमको सुपुर्द किया गया कि कहाँ कहाँ जो फुल रेक है हाई रेवेन्यू जनरेट करने का, वहाँ पर सब काम को शुभारंभ किया जा रहा है। अच्छा देखिए, अभी आपने भाषण प्रसंग में कहा है कि जितना भी मतलब उत्तर पूर्वांचल में जितना भी जोन है वहाँ में मीटिंग किया जाएगा, सबको मतलब सुव्यवस्थित किया जाएगा। तो अभी कब से ज्वाइनिंग किया जाएगा वो बोलती है? अभी माल गोदाम को बेहतर हमने जो वहाँ रिपोर्ट जमा किया है कि गैंग वाइज तो हम लोग काम करेंगे, हर शिफ्ट वाइज काम करेंगे, उसको पहले हम लोग व्यवस्थित कर रहे हैं।
जी। हर माल गोदाम में जहाँ जहाँ जो समस्या उसको नोट आउट भी कर रहे हैं और सरकार को यहाँ से लिख के देने का काम भी कर रहे हैं। जब हम माल गोदाम को व्यवस्थित करेंगे तभी हमको माल गोदाम के बारे में जो भी कमी और अच्छाई है वो दोनों पता चलेगा। जहाँ कमी होगा उसको दूर कराने का भी काम करेंगे और जहाँ बेहतर है उसको और बेहतर करने का काम करेंगे। इसे ये समय आपका कितना समय तक लग जाएंगे, और क्योंकि बहुत समय से आप लोग का जो वर्कर्स है बहुत वेट कर रहे हैं। जब सरकार कोई पॉलिसी लाती है तो कई जगह से भारतीय रेल इस देश का सबसे बड़ा विभाग है, सबसे बड़ा उद्योग है। इसके देखा जाता है 16 लाख कर्मचारी का है, तो डिपार्टमेंट में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन अगर उन्होंने ऑर्डर जारी किया है तो हमारे लिए एक बड़ा शुभ संकेत है और हम अपनी तैयारी पूरा कर रहे हैं जिससे कि हम काम को समुचित रूप से कर सकें। इलेक्शन भी सामने आए हैं, कब से इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट मुझे लगता है कि मार्च से लागू हो जाएगा, लेकिन चूंकि हमारा डिपार्टमेंटल काम चल रहा है तो उससे इलेक्शन का कोई लेना देना नहीं। पॉलिसी कब से लागू होगा? पॉलिसी तो भेज दिया गया है और उसका नोटिफाई भी कर दिया गया ऑल इंडिया जीएम को, पर्सनल चीफ कमर्शियल मैनेजर को। इसीलिए इसमें इलेक्शन और आचार संहिता से कोई मतलब नहीं है और मैं पूरा भरोसा करता हूं कि जिस तरह से सरकार काम कर रही है मजदूरों के हित में, पुनः हमारे देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी ही आकर के इस काम को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद।